अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लिया है मैंने, आप भी पढ़ लीजिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अफीफ़ा व्लॉग्स। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मेरी अच्छी अच्छी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पर जो है रात के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था और हम खाना खा रहे थे। तो मैंने बनाई थी आज बिहारी बोटी इनकी फरमाइश पे, जो कि इनको बहुत पसंद है। और इसके साथ जो है मैंने मंगा ली थी चपाती। वैसे तो इसके साथ पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं और पूरी पराठे जो होते हैं वो भी बड़े मज़े के लगते हैं, लेकिन क्योंकि रात का टाइम था तो और हम लेट भी हो गए थे। वैसे तो हम 7-8 बजे जो है तकरीबन खा लेते हैं, मगरिब के फ़ौरन बाद हम रात का खाना खा लेते हैं। तो खैर फिर अगर पराठे वगैरह मंगाते तो फिर वो ज़्यादा हैवी हो जाता, तो इसलिए मैंने चपाती मंगवाई थी इसके साथ। तो यहाँ पर जो है अब सुबह का टाइम था और ये वो दिन था जब पब्लिक हॉलीडे दिया गया था। मंडे का दिन था ये, क्योंकि बारिश का आज का बहुत ज़बरदस्त सीन था कि बहुत तेज़ बारिश होगी। और एक दिन पहले भी हुई थी और काफ़ी तबाही भी मची थी। मतलब तबाही से मुराद के रोड वगैरह भी डैमेज हो गए थे, जगह जगह पानी भी बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से हादसात से बचने के लिए जो है आज का हॉलीडे दे दिया था, पब्लिक हॉलीडे। तो मैं यही देख रही थी, क्योंकि बारिश का भी सीन था, तो मैं यही देख रही थी कि भाई बारिश तो हो नहीं रही, इस वक्त तो जाने का टाइम है। वैसे जब जा रहे होते थे ना अक्सर, क्योंकि बारिशें तो चल ही रही हैं, जुलाई का पूरा महीना ही तकरीबन बारिशें चली, तो अक्सर ऐसा होता था कि इनके जाने के टाइम पे हो रही होती थी बारिश। और आज जब बारिश की वजह से ही छुट्टी थी, तो आज बारिश नहीं हो रही थी। खैर तो ये तो सब बस कहने वाली बातें हैं। कभी कभी इनकी पेशेंट कोई सही भी साबित हो जाती है, कभी नहीं भी। तो खैर यहाँ पर जो है मैंने पराठा बना लिए थे, नाश्ता बना लिया था। और अब जो है नाश्ता बनाते ही जो है बारिश शुरू हो गई थी और ये अच्छी खासी हो रही थी। ये इसमें लग नहीं रहा, लेकिन बारिश हो रही थी। तो मैं यही सोच रही थी कि देखो, सोच ही रही थी मैं कि बारिश नहीं हो रही, लेकिन हो गई। तो बस यहाँ पर जो है मैं लेकर आ गई थी नाश्ता और मैं कर रही थी भिंडी के साथ। भिंडी पराठा मेरा फेवरेट है। भिंडी की जो भुजिया होती है या भिंडी का सालन भी, जो भिंडी गोश्त बनता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है पराठे के साथ। तो यहाँ पर मैं भिंडी खा रही थी और इनको तो बहुत पसंद है बिहारी बोटी। तो उन्होंने कहा था कि मैं नाश्ते में भी बिहारी बोटी ही खाऊँगा। तो खैर तो बस यहाँ पर जो है हम नाश्ता कर रहे थे। और क्योंकि संडे को जो है आराम हो गया था, तो अब इन्होंने कहा कि क्योंकि ये तो नागहानी की जो है छुट्टी हो गई, तो क्यों ना कुछ काम कर लिया जाए। तो उन्होंने अपनी सारी अलमारी जो है, अपना कैबिनेट समझें जो है, सारा बेड पे फैला दिया था काम करने के लिए कि मैं अपने कपड़ों की सेटिंग कर लेता हूँ, फ्री हूँ। तो बस ये जो है सब फैला लिया था इन्होंने कपड़े सारे और सेटिंग करके रख रहे थे ये। इनके साथ मैं भी सेटिंग करवा ही रही थी। तो खैर यहाँ पर जो है हमने काफ़ी देर लगी हमें समेटने में, लेकिन अब जो है कुछ देर बाद जो है फिर मैंने खाना वगैरह खा लिया था। और आज बनाए थे छोलों के चावल। और क्योंकि नाश्ता लेट हुआ था, तो ये तो मेरे हस्बैंड तो वैसे भी जो है ना 2 टाइम ही खाते हैं, जैसे नाश्ता नहीं करते, डेली रूटीन में नाश्ता नहीं करते। ये लंच जो है ले जाते हैं और वहाँ पर डायरेक्ट जो है लंच टाइम में ही फिर जो है ना ये खाना खाते हैं और रात का खाते हैं फिर। तो अब क्योंकि आज लेट किया था, तो इसलिए जो है इन्होंने दोपहर का नहीं खाया। दोपहर का मैं ही खा रही थी अकेले इसलिए। और यहाँ पर जो हमने जब से कारपेट बिछाया ना कि चलो कारपेट बिछा देते हैं, बारिश हो रही है, कारपेट धुल जाएगा, लेकिन जब से बिछाया तो बारिश ही बंद हो गई। अब बिल्कुल टिप टिप हो रही है बारिश, बस बिल्कुल सिर्फ बस गीला कर दिया कारपेट को, उसके बाद से बारिश ही नहीं हो रही। कि हमने कहा चलो धुल जाएगा, ज़्यादा मेहनत से नहीं धोना पड़ेगा, लेकिन बारिश ही बंद हो गई। तो खैर यहाँ पर जो है मैंने अब चाय वगैरह बना ली थी। और क्योंकि अब शाम का टाइम था, तो शाम में फिर इनको हल्का फुल्का कुछ चाहिए होता है, तो फिर मैंने जो है कबाब तल लिए थे चाय के साथ। और आज जो है हम बनाएंगे बर्गर, उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी।
तो चाय के साथ जो है कुछ ना कुछ लाज़मी चाहिए होता है। वैसे तो मैं नहीं बनाती चाय, शाम की चाय बहुत कभी कभार बनाती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहली वीडियोस में भी अपना बताया था कि कोई भी चाय इतने शौक़ से नहीं पीते यहाँ पर, तो मैं नहीं बनाती। फिर कभी कभी बना लेती हूँ, और जब इनकी छुट्टी होती है या ये नहीं जाते तब बनती है चाय बस। इसके अलावा रेगुलर रूटीन में नहीं बनती। तो खैर यहाँ पर जो है हम चाय वगैरह पी ली थी हमने। उसके बाद जो है अब मैं आपको दिखाती हूँ एशिया का सबसे बड़ा आम जो कि ये देखें मेरे हाथ में भी नहीं आ रहा था, और ये तकरीबन 3 पाव तक तो होगा, काफ़ी वेट था इस आम का। और ऐसे आम, ये आम देखकर मुझे अपने जो है ना मीरपुर ख़ास के आम याद आ गए। मीरपुर ख़ास में हमारी नानी का घर है, तो वहाँ पर मिलते हैं ऐसे बड़े बड़े आम ना, और खाने में भी टेस्ट में भी अच्छे होते हैं। ये टेस्ट में कुछ सो था, मतलब अंदर से थोड़ा सा ना सही नहीं था। खैर, तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैंने बर्गर की तैयारी शुरू कर दी है। तो यहाँ पर मैं सब चीज़ें लेकर आ गई थी, ग्रीन चटनी और सॉसेस वगैरह, और बंद गोभी के हम बनाएंगे मायोनीज़ वाली जो गोभी होती है वो, और खीरा हम काट के रख देंगे क्योंकि इन लोगों को कुछ भी पसंद नहीं है बर्गर के अंदर, सब निकाल के साइड में रख देते हैं लोग। तो यहाँ पर मैंने ये बन मंगा लिए थे जो कि फीके वाले हैं, और मीठे वाले भी होते हैं, फीके वाले भी होते हैं, तो मैंने यहाँ पर फीके वाले मंगवाए थे। और यहाँ पर जो है मैं सब कुछ कटिंग करके रख दिया है, प्याज और खीरा, और ये गोभी भी कटिंग कर ली थी मैंने। इसमें हम मायोनीज़ ऐड करेंगे, और इसको नरम करने के लिए, क्योंकि हमारी गोभी काफ़ी हार्ड है तो इसको नरम करने के लिए, हार्ड ही होती है। और फ्राइज़ वगैरह जो है कटिंग कर ली थी मैंने, और जो है रायता भी तैयार कर लिया था। तो गोभी को जो है मैं नरम, हाँ मैं बता रही थी, गोभी को नरम करने के लिए हम हाफ़ टेबल स्पून सिरका इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारी गोभी जो है ना नरम हो जाएगी। ये ट्रिक मैंने देखी थी जब मैंने लास्ट टाइम शौरमा बनाया था ना, तो मैंने ये ट्रिक यूज़ की थी, तो ये इस ट्रिक ने काम किया था। हमारी जो वेजिटेबल्स थी ना, क्योंकि हमें कच्ची यूज़ करनी थी तो वो नरम पड़ गई थी, तो हाफ़ टेबल स्पून इसमें सिरका ऐड कर दिएगा तो नरम हो जाएगी गोभी, आपकी अच्छी लगेगी। तो मायोनीज़ में वैसे भी नमक होता है, लेकिन मैंने चुटकी भर जो है ना नमक भी ऐड कर दिया था, क्योंकि हमारी गोभी की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इस वजह से बैलेंस करने के लिए। तो खैर यहाँ पर जो है अब हम मिक्स करके रख देंगे इसको। और यहाँ पर मैंने फ्राइज़ भी बनाना शुरू कर दिए थे। फ्राइज़ जो है ना हम सबके ही बहुत फेवरेट हैं, तो हम जितने भी बनाएं वो हमारे लिए कम ही होता है तो खैर फिर भी मैंने अच्छे खासे बनाए थे, तो ये कि सब ने शौक़ से खाए और बड़ा अच्छा लगा। कभी कभी जो है ना चेंजिंग करनी चाहिए, खाने तो रोज़ खा ही लेते हैं, मैं कभी कभी कुछ ना कुछ चेंजिंग कर लेती हूँ। थोड़ा इससे ये होता है कि इंटरेस्ट भी बढ़ता है और खाने को भी वो होता है, माइंड बनता है कि हाँ कुछ नया। तो यहाँ पर जो है ना मैं सॉस तैयार कर रही थी। सॉस मैंने तैयार किया था मायोनीज़, केचप और ये जो ग्रीन चटनी दिखाई थी, इन तीनों चीज़ों का सॉस इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मैंने एक सॉस बना लिया था, क्योंकि तीनों चीज़ें ही हमें बर्गर में डालनी थी, तो तीनों चीज़ें 3 दफ़ा डालनी पड़ती हैं, तो इसलिए मैंने तीनों चीज़ों को एक जगह कर एक नया सॉस तैयार कर लिया था, और इसी सॉस को फिर हर बर्गर में ऐड कर दिया था। तो इस तरह ये हुआ कि हमारी मेहनत थोड़ी कम हो गई, हमें 3 दफ़ा चीज़ें ऐड करनी नहीं पड़ी। और यहाँ पर जो है मास्टर शेफ़ आ चुके थे किचन में, तो ये जो है इनका फेवरेट काम है। ये मेरी जो है ना जब भी मैं बर्गर बनाती हूँ तो ये मेरी इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि ये मैं सारी चीज़ें रेडी करके दे देती हूँ इनको, और ये आकर जो है ना एडिटिंग कर दें, तो ये इनका फेवरेट काम है। और ये काम कर ये कहते हैं कि मैंने बर्गर बनाए, तो हम कहते हैं हाँ भाई आपने बनाए हैं जब भी बहुत अच्छे बने हैं तो मैं इनसे यही कह रही थी कि अपना फेस तो दिखाएं इधर, ताकि पता तो चले लोगों को। मास्टर शेफ़ को तो कह रहे हैं नहीं मैं अभी मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगा, मैं अभी सही नहीं हो रहा हूँ ये वो। तो मैंने खैर आप नहीं दिखा रहे तो कोई बात नहीं, हम ही कैमरा ले आते हैं करीब। तो यहाँ पर जो है हमारे
बर्गर तैयार हो गए थे और ये सब लवाजमात भी इसके साथ, जो कि बड़े मज़े के बने थे। अच्छा, ये लोग जो है ना खीरा, प्याज, टमाटर वगैरह सब निकाल के जो है ना साइड में रख देते हैं, इसलिए मैंने कुछ भी ऐड नहीं करवाया था। मैंने सब जो है ना कटिंग करके साइड में रख दिया था, जिसको ऐड करना हो वो कर ले। तो यहाँ पर ये जुनेशा भी आई हुई थी और मामू के साथ मस्तियाँ कर रही थी। अब तो खैर इनका जाने का टाइम हो गया था, काफ़ी देर से आई हुई थी, दोपहर से आई हुई थी और अभी शाम के 7 बज रहे होंगे तकरीबन। तो आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।